Good evening, students. Welcome to Learners Academy. गुड इवनिंग सर। Good evening. गुड इवनिंग सर। वो आ गया क्या? अंश आ गया क्या? अंश आवाज आ रही है? ओके, चलो। तो we had started exercise number 9.2, 9.3, right? And in that we had done questions up to question number 12. Last question 12th वाला किया था. Today we'll start question number 13. ठीक है, रेडी? आवाज क्लियर है ना सभी को? यस सर। वंशिका? Okay. Yes, sir. Let's read the question. ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. A line parallel to AC intersects AB at X and BC at Y. Prove that area ADX equal to area Y. सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका फिगर बनाना ही अपने आप में चुनौती है। देखो, एक ट्रेपेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू DC। बनाते हैं, ट्राई करते हैं। लेट्स ड्रॉ द फिगर। ट्रेपेजियम बनाओ सब लोग। ABCD बनाना है ना? ABCD A, one second. A B C D। अब दो डायगोनल्स बनाते हैं, AC एंड BD। डायगोनल नंबर 1 BD, डायगोनल नंबर 2 AC। फाइन। अच्छा, ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, तो इसमें कौन सा है वो वाला? AB एंड DC। क्लियर है? AB एंड DC, यू कैन सी AB is parallel to DC। तो ये दोनों पैरेलल हैं and these two sides are नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अनदर गिवन पॉइंट इज दैट कि अ लाइन पैरेलल टू AC। अब AC के पैरेलल एक लाइन बनानी है विच इज इंटरसेक्टिंग AB एट X एंड BC एट Y। ध्यान से सुनना, AC के तो पैरेलल है, AB को X पे इंटरसेक्ट करती है और BC को Y पे इंटरसेक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ AC के पैरेलल लाइन, यानी इस डायगोनल के पैरेलल लाइन है। हाईलाइट कर देता हूं मैं, इस डायगोनल के पैरेलल लाइन है। आगे कह रहा है कि AB को X पे छूती है, AB को X पे छूती है। तो इस डायगोनल के पैरेलल एक लाइन बनानी है लाइक दिस। देखो ऐसा, इस डायगोनल के पैरेलल लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, बट ऐसी लाइन बनानी है जो AB को X पे छुए और BC को Y पे छुए। तो एनी लाइन यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। और ये याद रहे, ये गिवन पॉइंट में होगी, ये डॉटेड फॉर्म में नहीं होगी। मतलब दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। AB को X पे छुएगी एंड BC को Y पे छुएगी। डन? यहां तक हो गया सभी का? प्रूव दैट एरिया ADX। अब ट्रायंगल ADX का एरिया और ACY का एरिया इक्वल है, ये प्रूव करना है। ट्रायंगल ADX देखो कहां बनता है, ADX। तो D को X से मिलाना पड़ेगा जब जाके ट्रायंगल ADX बनेगा, और साथ में फिर ADY। ADY कैसे कंप्लीट होगा? A को Y से मिलाना पड़ेगा। तो ये दो लाइंस भी कंप्लीट करो, D से लेके X एंड A से लेके Y। इनको भी कंप्लीट कर देते हैं। D से लेके X, तब जाके बना एरिया ADX। रिमोट दूं? ये तो क्लास चल रही है ना। HDMI ऊपर ही ऊपर है शायद। हाँ यही है। हाँ, कहाँ थे हम लोग? A को Y से भी कनेक्ट करना है लाइक दिस। तो ये अब जाके आपका फिगर कंप्लीट हुआ है। अब आपको ये प्रूव करना है कि एरिया ADX, इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल। डी और वाई को भी तो ज्वाइन करेंगे। D और Y, D और Y कह रहे हो? यस, D और Y को भी ज्वाइन करेंगे, सही कह रहे हो बिल्कुल।
ए डी वाई था तो मैंने गलत ज्वाइन कर दिया, मैंने ए को वाई को से क्यों ज्वाइन किया, गलत हो गया ना ये ए को वाई से हमने जो ज्वाइन किया इसकी कोई जरूरत नहीं है। ए डी वाई कह रहा है ना, हाँ सही कह रहा, ए डी वाई, ए डी वाई तो फिर तो सी है, ए वाई को तो रहने दो, ए वाई को तो रहने दो और डी और वाई को और करो। अब कंप्लीट है फिगर, समझ आ रहा है कुछ फिगर के अंदर, बोलो। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पे डायगोनल, एक डायगोनल हमने एक्स्ट्रा बनाई है उसको रहने दो ना भाई, इस डायगोनल की क्या जरूरत है भाई, इसने तो ए लाइन पैरेलल टू ए सी कहा था, बट देयर इज नो नीड ऑफ डायगोनल बी डी, तो डायगोनल बी डी डिलीट कर दो, डायगोनल बी डी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा फिगर कंप्लीट करो सब लोग। तो ए डी एक्स, अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया शुड बी इक्वल टू, इस वाले ट्राइंगल का एरिया शुड बी इक्वल टू ए डी वाई, ए डी वाई कहाँ है, ए डी वाई, ए डी वाई कह रहा है या और कुछ कह रहा है, ए डी एक्स ए सी वाई कह रहा है, सॉरी, अरे ए सी वाई है भाई, ए सी वाई ये वाला ट्राइंगल है, ए डी एक्स शुड बी इक्वल टू ए सी वाई, ए सी वाई, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल करना है। ठीक है जी, क्लियर है, ओके कैसे करेंगे बताओ। और यहां पे दो चीजें हमको गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेपेजियम है तो डीसी इज पैरेलल टू ए बी, डीसी इज पैरेलल टू ए बी, और एक कंस्ट्रक्शन वर्क में, कंस्ट्रक्शन नहीं था, गिवन पॉइंट ही था कि डायगोनल एसी से ये एक्स वाई जो लाइन है ये पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल है। तो अब आप देखो पैरेलल लाइंस में से कोई एक पैरेलल लाइन ऐसी दिख रही है जिसपे दो ट्राइंगल्स आ रहे हो सेम बेस पे, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, देखो जब तक मैं गिवन पॉइंट नोट डाउन करता हूं, आप लोगों को भी करना है गिवन पॉइंट नोट डाउन। फर्स्ट पॉइंट इज दैट ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD is a trapezium in which DC is parallel to, in which DC is parallel to AB. Okay, second given point is that कि AC diagonal है और उसके पैरेलल कौन है, XY, XY is parallel to diagonal AC, XY is parallel to diagonal AC, बस दो ही गिवन पॉइंट होंगे, XY is parallel to diagonal AC। ठीक है जी, अब वैसे तो आपको क्वेश्चन में इंट दिया हुआ है, पकड़ लिया होगा अब तक आप लोगों ने, बोलो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया, एरिया ADX, एरिया ADX should be equal to एरिया ACY। ठीक है, देखो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में हिंट, किसी को x से जोड़ना है, देखो C को x से जोड़ना है आपको, हिंट में भी दिया हुआ है, तो डॉटेड लाइन में जोड़ेंगे हम इसको, बट उससे पहले सोचो कुछ अगर दिमाग में आ रहा हो तो, जरूरी नहीं है कि हमको जो गिवन पॉइंट दिया हुआ है उसी से काम चलता है, कई बार उसके बिना भी काम चल सकता है, ऐसी बात नहीं। बोलो किसी के माइंड में कुछ आ रहा है, बोलो शिखी,
नो सर। कुछ भी नहीं आ रहा है? हम्म। हमने ये गलत रीड किया था, ADY नहीं था ना, ACY था, तो इस लाइन की भी जरूरत नहीं है। एरिया ADX और एरिया ACY तो हमको दिखाना है, तो ADX भी दिख रहा है, ACY भी दिख रहा है। हमने उसको पहले ADY पढ़ लिया था, इसलिए D को Y से मिला दिया था। हाँ बताओ। सर सी को एक्स से ज्वाइन करेंगे तो फिर ए डी सी एक्स एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। C को X से ज्वाइन करेंगे तो ADCX, वेरी गुड, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि DC तो इसके पैरेलल है ही सही। और नहीं, पैरेललोग्राम क्यों बनेगा बताओ, क्यों बनेगा पैरेललोग्राम? CX जो है, देखो CX जो है वो AD के पैरेलल होनी चाहिए पैरेललोग्राम बनाने के लिए, तो इसके पैरेलल ऐसा तो गिवन है नहीं, तो पैरेललोग्राम तो नहीं बनेगा, सॉरी। और कुछ बताओ। चलो C को X से ज्वाइन करते हैं, फिर पता चले क्या पता। तो आप लोग डॉटेड फॉर्म में ज्वाइन कर दो, मैं फुल फॉर्म में ज्वाइन कर देता हूं। अब बता दो। तो अब आप एक चीज देखो ना, ये और ये पैरेलल है क्या? अब बताओ, सेम बेस पे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं क्या किसी को? नहीं दिख रहे? सर हाँ बताओ। सर इसमें जैसे ए बी पैरेलल डीसी है, जिस तो ए एक्स पैरेलल डीसी भी हो जाएगा। बिल्कुल होगा, सही कह रहे हो, आगे। तो सर जिससे इसमें ना एक मतलब सी एक्स को ज्वाइन करेंगे तब दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए डी एक्स एंड एंड सर ए वाई एक्स। DX और AYX, लेकिन ये सी एक्स भी नहीं सर, ADX और ACX। ADX और ACX, वेरी गुड। हाँ ये सही कहा तुमने, ADX और ACX। एक सेकेंड होल्ड करो। हाँ बताओ। देखो ADX और हाँ? ACX कौन कह रहा था, वो बिल्कुल सही है, ADX एंड ACX, ठीक है। बोथ आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑल्सो ऑन द सेम बेस। दोनों AX बेस पर हैं और दोनों सेम पैरेलल हैं, तो इन दोनों का एरिया तो इक्वल है, ये बात क्लियर है। लेकिन हमको ADX का ACX से नहीं करना, हमको ACY से करना है। तो अब कैसे भी करके ACX और ACY का इक्वल कर दो ना, हो गया काम। दो ट्रायंगल ले लेंगे, ए सी एक्स और ये ए वाई एक्स। बस ACX, देखो ACX ये वाला ट्राइंगल, एंड ACY, AC कॉमन बेस हो गया दोनों का, ACY। देखो भाई, देखो दिख गया, AC कॉमन बेस हो गया, AC कॉमन बेस पर ही ACX आ रहा है और ACY आ रहा है, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं XY एंड AC। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो पहला तीसरे के इक्वल हो जाएगा। समझ गए? शुरू करें? नो सर। नहीं समझे? ओके, तो एक बार आप कंस्ट्रक्शन लिखो, करते करते समझ जाओ, कोई बात नहीं। कंस्ट्रक्शन जॉइन CX, प्रूफ क्या दूं? मोबाइल लो, क्या चलाना है? इसमें हो जाएगा क्या ऐप स्टोर पे? आईफोन पे है क्या वो अवेलेबल? चलो चलाओ देखो। हाँ पापा के मोबाइल में कर लो, एक काम करो। अच्छा आईडी, चलो ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अपन ने लिया था ADX एंड ACX। ADX एंड ACX दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, DC एंड AX के बीच में, DC एंड AB के बीच में, देखो DC एंड AB के बीच में है दोनों, और सेम बेस पे है, सेम बेस क्या है? AX। तो राइट डाउन, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि ये दोनों पैरेलल है। हेयर DC इज पैरेलल टू AB,
ये तो है गिवन। DC पैरेलल AB ये तो है गिवन। एंड ट्रायंगल ADX and triangle ACX lie between the same parallel lines, lie between the same parallel lines सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं देखते हैं। एक तो है DC, एक है AB, ऊपर लिख ही दिया हमने कि ये दोनों पैरेलल हैं। एंड ऑल्सो ऑन द सेम बेस, और दोनों का सेम बेस भी आ रहा है। सेम बेस कहां से आ रहा है, देखो दो लेटर तो कॉमन ही आ रहे हैं ना, AX दो लेटर कॉमन है तो सेम बेस होगा ही होगा। एंड ऑल्सो ऑन द सेम बेस AX। सौम्या यहां तक समझ आया कि पहले बता। Yes, sir. Same base AX. So, if they are lying between the same parallel lines and also on the same base, ठीक है। सो एरिया ADX will be equal to area ACX. Make it equation number 1. पहली इक्वेशन ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? No, sir. ठीक है, ओके। अब देखो, ये तो हमने इन दोनों पैरेलल लाइंस की बात ले ली। अब आप लो, इसको तो भूल जाओ, अब आप लो इन दो पैरेलल लाइंस की बात, ध्यान से देखना। पैरेलल लाइन AC एंड पैरेलल लाइन XY। अब इस फिगर में ये क्या है, कुछ ज्यादा कंजेस्टेड हो गया ना, अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। देखो AC XY, AC XY, एक ट्राइंगल बन रहा है ACX, एक ट्राइंगल बन रहा है ACX, और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है ACY। बोलो सौम्या, अभी समझ आया? ACX ACY दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, और दोनों AC बेस पर है ना? Yes, sir. हो जाएगा एरिया इक्वल दोनों का। Yes, sir. तो अगेन वी हैव AC पैरेलल टू XY, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। अपन ने गिवन पॉइंट में नहीं डाला गया ये? हाँ डाला है ना, देखो XY इज पैरेलल टू डायगोनल AC डाला है। तो AC पैरेलल XY गिवन है। एंड ट्राइंगल्स के नाम लिख लो, ट्राइंगल ACX एंड ट्राइंगल ACY lie between the, अभी तो है ना सामने से रोशनी नहीं आ रही इतनी, कहीं क्या बता कि डोम कैमरा बाद में काम नहीं करे। lie between the same parallel lines, lie between the same parallel lines। सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी बच्चों? AC एंड XY। एंड सेम बेस कौन सा है? सेम बेस कौन सा है? सेम बेस कौन सा है बोलो? AC। सो इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आपका काम बन गया। ACX एरिया ACY, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? बोलो, यहां तक कोई डाउट? No, sir. देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को साथ में दिख रही है। एरिया ADX इक्वल टू एरिया ACX है, एंड एरिया ACX इक्वल टू एरिया ACY है। तो ये दोनों में कॉमन है, तो दोनों इक्वेशन को साथ में रीड करेंगे तो एरिया ADX विल बी इक्वल टू एरिया ACY। हो गया काम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we get, ये चाय ले लो ना,
we get area ADX equal to area ACY. प्रूव्ड। ये प्रूव करना था। एक ही। बोलो प्रूव हो गया? यस सर। समझ आया सभी को? तो थोड़ा तो घुमा हुआ क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बट एक बार करना शुरू करेंगे तो इतना ज्यादा लेंदी भी नहीं है। बस वो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है, मेन चीज है कि कहाँ कौन से वो दो ट्राइंगल हैं जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम। उसके लिए काम कर लिया करो, पैरेलल लाइंस कौन कौन सी गिवन है उसको ध्यान से देखा करो। जैसे मैंने देखा यार ये AC और ये XY ये पैरेलल लाइंस हैं, तो या तो XY पे दो ट्राइंगल दिखें, या तो XY पे दो ट्राइंगल दिखें वो दिख नहीं रहे, या फिर AC पे दो ट्राइंगल दिखें। AC पे दो ट्राइंगल जरूर दिख रहे हैं, देखो ACX एंड ACY। ठीक है, बोलो शिकी समझ आया? यस सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन कर रही है? क्या गायत्री समझ में आया? यस सर। जानवी? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिलीट कर दो इसको सबको। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इन फिगर 9.28। तो फिगर गिवन है आपको, AP पैरेलल BQ पैरेलल CR, तीन लाइंस पैरेलल है, AP पैरेलल BQ पैरेलल CR, and you have to prove that area AQC equal to area PBR. Area AQC, can you see the triangle? दिखा सभी को? दिखा? बोलो दिखा क्या? यस सर। एंड PBR देखो, PBR ये भी दिखा? अलग हाईलाइट करूं दूसरे कलर से, देखो PBR दिखा ये भी? ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ आया? बोलो क्वेश्चन समझ में आया? चलो फिगर बनाओ सब लोग, ड्रॉ द फिगर। फिगर ड्रॉ हो गया सभी का? अब इसमें मैं फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ ना, बनाया ना फिगर। चलो तो गिवन पॉइंट्स लिखते हैं। हमारे पास तीन गिवन पॉइंट्स है बच्चों, AP पैरेलल BQ, एक ही गिवन पॉइंट है जिसमें तीन पैरेलल लाइंस हैं, AP पैरेलल BQ पैरेलल CR, एक ही गिवन पॉइंट है जिसमें AP BQ CR तीनों हैं पैरेलल। तो फिगर बना लिया सबने, गिवन पॉइंट डालो। AP पैरेलल BQ पैरेलल CR, that's it. AP पैरेलल BQ पैरेलल CR। to prove देखो क्या प्रूव करना है हमको, एरिया AQC इक्वल टू एरिया एरिया PBR, प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हो गया यहां तक? यस सर।
देखो बच्चों, ये एपी पैरेलल है पीक्यू के। यहां से मैंने एक चीज पकड़ी कि यार ये दोनों अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ट्रायंगल ए बी क्यू और ट्रायंगल पी बी क्यू का एरिया इक्वल होगा, यस और नो, क्योंकि दोनों सेम बेस बी क्यू पे लाई कर रहे हैं, यस और नो यस होगा। ठीक है, एक इक्वेशन बनाएंगे हम ये वाली जो अभी मैंने बताई, एक इक्वेशन बनाएंगे ये वाली। दूसरी इक्वेशन में हम बी क्यू पैरेलल सी आर ले लेंगे, बी क्यू पैरेलल सी आर ले लेंगे। तो यहां से बताओ कौन से दो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल ले लूंगा मैं बी सी आर, 1 सेकेंड, हाँ, बी सी आर और क्यू सी आर, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। बोलियो, बोलो बोलो, आएगा समझ। यस सर सेम बेस सी आर पे दो ट्रायंगल बी सी आर और दूसरा ट्रायंगल क्यू सी आर, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, क्योंकि सी आर और बी क्यू पैरेलल है, खुद ही कह रहा है ये। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे, आपका काम हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। हियर वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ले लो एपी पैरेलल बी क्यू, गिवन है एपी पैरेलल बी क्यू, ये है गिवन, ये है गिवन। ठीक है, एंड ट्रायंगल ले लो दो, एपी पैरेलल बी क्यू है, बी क्यू बेस पर दो ट्रायंगल ए बी क्यू पी बी क्यू, ए बी क्यू पी बी क्यू, एंड ट्रायंगल ए बी क्यू, ट्रायंगल पी बी क्यू lie between the same parallel lines, and also on the same base, between the same parallel lines and also on the same, अच्छा सेम पैरेलल लाइंस तो लिखी नहीं, बताते भी नहीं हूँ। सेम पैरेलल लाइंस कौन सी, जो ऊपर लिखी है हमने, एपी एंड बी क्यू, एंड ऑल्सो ऑन द सेम बेस, and also on the same base कौन सा है दोनों का, बी क्यू। सो इन दोनों का एरिया कर दो इक्वल। हाँ जी सर, हो गई क्लास। कल का क्या रखा है सबकी, चलो ठीक। हमारे तो किसी चीज की छुट्टी नहीं है, बैंक में जाना ही है, तो फिर क्यों दिन खराब करें। लाइट हो सकता है गई हो। एरिया ए बी क्यू इक्वल टू एरिया पी बी क्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दो। सिद्धि वाले में देखो, सिद्धि वाले में ये जो नीचे वाला है वो है हाँ भाई, सेकंड वाला देखा, एपी पैरेलल बी क्यू, सेकेंड चीज कौन सी लेंगे, बी क्यू पैरेलल सी आर। अगेन लिखो, अगेन बी क्यू पैरेलल सी आर गिवन। आवाज आ रही है ना। यस सर गिवन, एंड अब दो ट्राइंगल्स जो इन दोनों के बीच में, तो सी आर बेस पर देखो, सी आर बेस पर दो ट्राइंगल बी सी आर क्यू सी आर, ट्राइंगल बी सी आर। हाँ सर बोलो। इसमें बेस अपन BQ लेंगे ना। बेस अपन बी क्यू लेंगे, 1 सेकेंड लेट मी चेक। हाँ हो सकता है, तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो सी आर बेस पर अगर अपन लेंगे बी सी आर, तो ये ट्राइंगल जो है, और ऊपर कौन सा ट्राइंगल आया था एलएचएस में, ऊपर ट्राइंगल एलएचएस में आया था ये, तो ये दोनों ट्राइंगल ऐड होके कुछ बनाएंगे ही नहीं,
देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ऐड होके कुछ भी नहीं बना रहे। इस ट्राइंगल से कौन सा ट्राइंगल ऐड होना चाहिए? ऊपर जो एलएचएस में ट्राइंगल है उससे ये वाला ट्राइंगल ऐड होना चाहिए, ये वाला। तो उसके लिए बेस बी क्यू चाहिए, सही कह रहे हो। तो बी क्यू बेस पे दो ट्राइंगल, देखो बी क्यू बेस पे दो ट्राइंगल हो जाएगा, सी बी क्यू एंड आर बी क्यू, सी बी क्यू एंड आर बी क्यू। लिखो, ये ट्राइंगल हटाओ, triangle CBQ and triangle RBQ. CBQ and triangle RBQ lie between the same parallel lines, lie between the एक मिनट, CBQ and RBQ, ठीक है सर, lie between the same parallel lines, और पैरेलल लाइंस तो वही रहेंगी BQ एंड CR जो ऊपर लिखी हमने, एंड ऑल्सो ऑन द सेम बेस। क्या हुआ, गलत कर दिया क्या फिर से? सही है। तो फिर क्या हुआ, ऑल्सो ऑन द सेम बेस BQ ले रहा हूं मैं, है ना। देखो बेटा सिंपल सा लॉजिक है कि BQ कनेक्टिंग लिंक है ना, तो BQ बेस पर ही दो ट्राइंगल लो, ऊपर से भी BQ बेस पर ही दो ट्राइंगल लो, ट्राइंगल ABQ लिया, नीचे से भी BQ बेस पर दूसरा ट्राइंगल लो, ट्राइंगल CBQ लिया, तो ये दोनों ऐड हो गए, तो देखो ट्राइंगल वो बन गया जो चाहिए था, ये वाला ट्राइंगल बन गया AQC। और राइट साइड में भी देखो, अगर BQ बेस पे हमने ऊपर ट्राइंगल ले लिया PBQ, और BQ बेस पे लटकता हुआ नीचे ट्राइंगल ले लिया RBQ, तो इन दोनों को ऐड करते ही वो वाला ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल PBR। तो LHS से मैच हो गया, RHS से मैच हो गया, ठीक है ना, बेस BQ। सो इन दोनों का एरिया इक्वल कर दो, सो एरिया CBQ इक्वल टू एरिया RBQ, मेक इट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो, आपका काम हो जाएगा। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 and equation 2 we get LHS तो क्या है हमारे पास, एरिया ABQ, एरिया ABQ, और इसका LHS क्या है, एरिया CBQ इक्वल टू RHS देख लेते हैं दोनों का RHS, उसका RHS है एरिया PBQ, एरिया PBQ प्लस इसका RHS क्या है देखो बरा, एरिया RBQ। चलो ऐड करो, फिगर के अंदर देख के ऐड करो, एरिया ABQ और CBQ देखो फिगर में ऐड करके, ABQ और CBQ अभी करके भी बताया था मैंने। बोलो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एक ट्राइंगल बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, AQC, जो ऐसा अपने को चाहिए। इट विल बिकम एरिया AQC एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑन द राइट साइड वी कैन सी एरिया PBQ और RBQ ऐड करना है, एरिया PBQ and RBQ, and we add both of these triangles, we'll get a single big triangle, larger triangle, इसका नाम हम क्या रख देंगे, PBR जो चाहिए हमको, एरिया PB। प्रूव्ड। बोलो समझ आया? बोलो भाई समझ आया? Yes, sir. समझ आया अच्छे से?
ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर एपी पैरेलल बीक्यू पैरेलल सीआर है तो ये दोनों भी ट्रेपेजियम होंगे, पहला वाला भी ट्रेपेजियम होगा। कितने ट्रेपेजियम दिख रहे हैं चलो बताओ यहाँ पे इस फिगर के अंदर। इन्होंने तो क्लियर नहीं किया कि ये ट्रेपेजियम है, बट हम भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ ट्रेपेजियम्स हैं इसमें। बताओ कितने ट्रेपेजियम है इसमें, तो 3 कौन कौन से, कौन कौन से ट्रेपेजियम बोलो। तो ए बी क्यू पी। ए बी क्यू पी, देखो एक ट्रेपेजियम ये आ रहा है, पैरेलल लाइन है ना, सामने सामने का एक पेयर पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम है। दूसरा इसके नीचे वाला ले लो बी क्यू आर सी, और एक बड़ा ले लो क्योंकि एपी भी तो इसके पैरेलल है भाई, एपी भी तो सीआर, तीनों आपस में पैरेलल है तो एपी भी सीआर के पैरेलल है, तो ए सी आर पी, थर्ड वन विल बी दिस। तो 3 ट्रेपेजियम है यहाँ पे है ना, बट उसका कहीं हमने जिक्र नहीं किया क्योंकि ऐसी कोई खास जरूरत पड़ी नहीं। चलें आगे। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 15 में सेम टू सेम ये का यही फिगर बनेगा, सेम टू सेम दिया हुआ भी है, 9.29 दिया हुआ है क्या, नहीं 9.29 फिगर ये वाला है। एक सेकंड रुको, डायगोनल से एसी एंड बीडी ऑफ फिर इसका क्वाड्रिलेटरल, हाफ ही बनेगा फिगर। एक मिनट रुक जाओ, नहीं ये वाला नहीं कह रहा हूं मैं, एसी एंड बीडी ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैं कह रहा हूं 14 के बाद पहले 16 करो, है ना। इसमें सेम फिगर यही वाला है देखो 9.29, और जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया ना बच्चों, इसका एग्जैक्टली उल्टा क्वेश्चन करना है, एग्जैक्टली उल्टा। देखो ध्यान से देखो, इसमें तो हमको प्रूव करना था कि AQC PBR के बराबर है, इसमें इसने क्या कह रहा है कि DRC DPC के बराबर है, DRC ये एरिया DPC इस एरिया के बराबर है। अगर ये एरिया इस एरिया के बराबर हुआ तो DC पैरेलल हो जाएगी RP के, उल्टा कर रहे हैं मतलब कन्वर्स कर रहे हैं ना। और BDP एरिया ARC के बराबर है, BDP ये वाला एरिया, यानी कि ये जो एरिया है ना हमने यहाँ पे प्रूव किया था, वो वाला एरिया किसके बराबर गिवन है आपको, ARC इसके बराबर गिवन। तो एक्चुअली जब इस इक्वेशन में से मैं ये इक्वेशन माइनस करूंगा तो मुझे ऊपर के ट्राइंगल मिलेंगे। एक इक्वेशन में तो नीचे के ट्राइंगल है और एक इक्वेशन में दोनों ट्राइंगल्स का सम है, तो जिसमें सम है उसमें से नीचे के ट्राइंगल्स माइनस करेंगे तो हमको ऊपर के ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, ये दो ADC और BDC। तो ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे तो उससे प्रूव हो जाएगा कि AB पैरेलल DC। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ऊपर और नीचे ये दोनों ट्रेपेजियम है, प्रूव हो जाएगा। एक बार AB DC पैरेलल के प्रूव हो गया तो ABCD ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगा, और DC PR के पैरेलल प्रूव हो जाएगा तो DRPC ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगा। एक्चुअली देखो इसमें ये पैरेलल वाली चीज दे रखी है, दैट मींस ट्रेपेजियम वाली चीज गिवन है और एरिया वाली चीज प्रूव करवा रहा है, और इसमें एरिया वाली चीज तो गिवन है और ट्रेपेजियम वाली चीज प्रूव करवा रहा है, दैट मींस हमको ये प्रूव करना है कि AB पैरेलल DC पैरेलल RP। समझ आया, बोलो। यस सर। जल्दी से ये फिगर बनाओ फटाफट 2 मिनट में, और फिर गिवन पॉइंट्स लिखते हैं। बन गया सबका फिगर, बेसिकली इस क्वेश्चन का कन्वर्स कर रहे हैं अपन। देखो ये चीजें पहले गिवन थी, अब ये चीज प्रूव करेंगे, और इस तरह की चीजें प्रूव करवाई थी, इस तरह की चीजें अब गिवन है। एक तरीके से देखो इस तरह की चीजें गिवन है, इस तरह की चीजें प्रूव करेंगे। तो मैं पूरा ही डिलीट कर देता हूं, एक बार फिर से कर लेते हैं। बोलो, गिवन तो है हमको एरिया का, एरिया के पॉइंट्स गिवन है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट गिवन है एरिया DRC इक्वल टू एरिया DPC, 16th कर रहे हैं हम अभी पहले, है ना। एरिया DRC इक्वल टू एरिया DPC, and second given point is that area BDP equal to area ARC। ठीक है, टू प्रूव करना है अपने को कि these two are trapeziums। क्या प्रूव करना है, quadrilaterals ABCD and DCPR are trapeziums। quadrilaterals ABCD and DCPR are trapeziums। करते हैं स्टार्ट प्रूफ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरिया DRC और एरिया DPC को गिवन पॉइंट ले लो फटाफट से। तो एरिया DRC एंड एरिया DPC कहाँ है देखते हैं फिगर में, थोड़े बहुत नाम चेंज कर लिए इसने नीचे वाले फिगर में, है ना। DRC, तो DRC ट्रायंगल पे फोकस करें,
The second triangle is DPC. So DRC and DPC you can see are lying on the same base DC. और सेम पैरेलल लाइंस हमको प्रूव करनी है. सॉरी, देखो सेम बेस है डीसी, एरिया इक्वल है, तो उससे प्रूव हो जाएगा ना लाइंस पैरेलल है. बोलो यस और नो, यस और नो बताओ भाई. Yes, सेम sir. बेस गिवन दिख रहा है साफ साफ, सेम बेस, दो लेटर कॉमन आ रहे हैं, देखो डीसी डीसी, सेम बेस दिख रहा है और एरिया इक्वल है, ये गिवन है, तो फिर प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही लिखेंगे, हेयर ट्राइंगल डीआरसी, here triangle DRC and triangle DPC lie between the same parallel word यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो हमको यूज प्रूव करना है. सेम लाइंस लिखो, सेम लाइंस. भाई पैरेलल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लाइंस तो है ना दोनों. कौन सी लाइंस? DC एंड RP, सेम लाइंस DC and RP and also on the same base DC, also on the same base DC. ठीक है. also इनका एरिया भी इक्वल है, ये गिवन है. also एरिया DRC is equal to एरिया DPC. एरिया DRC इक्वल टू एरिया DPC. ठीक है, ये है गिवन, ये है गिवन. सो वो जो जिन दो लाइंस की मैं बात कर रहा था, क्या हो जाएगा रिजल्ट रूप में, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी. ठीक है ना. सो DC पैरेलल RP हो जाएगा, DC पैरेलल RP हो जाएगा. ठीक है, पहली चीज ये लिख ली सबने यहां तक. बोलो लिख ली यहां तक सबने? यस सर. यस सर. Yes, sir. ठीक है, अब अपन को ऊपर वाले चीज पे चलना है. डीसी पैरेलल आरपी तो प्रूव कर दिया आपने. अब देखो डीसी पैरेलल आरपी प्रूव कर दी, तो आप पहली एक चीज तो यहीं पे लिख सकते हो कि DCPR इज ए ट्रेपेजियम. एक पेयर पैरेलल आ गया, तो एक चीज तो यहीं पे प्रूव कर दो, खत्म करो कहानी. क्वाड्रिलेटरल DCPR implies quadrilateral DCPR is a trapezium. DCPR is a trapezium. ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होता है, एक पेयर पैरेलल हमने आमने सामने का प्रूव कर दिया. प्रूव्ड. ठीक है, हो गया ये प्रूव्ड. चलें अब नेक्स्ट, अब अपने को ऊपर चलना है. तो ऊपर अपने को AB पैरेलल DC प्रूव करना है. AB पैरेलल DC प्रूव करने के लिए अपने को ADC का एरिया BDC के एरिया के इक्वल करना है. बट एरिया ADC एरिया BDC इक्वल है ऐसा ये नहीं कह रहा है, ये तो बड़े ट्रायंगल्स ले रहा है. तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, तब जाके हमको ये ADC और BDC वाले ट्रायंगल्स मिलेंगे. देखो ना भाई, BDP में दोनों ट्रायंगल समाये हुए हैं. BDP में ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल समाये हुए हैं. तो उसमें से अगर नीचे वाला ट्रायंगल हटाएंगे तब जाके ऊपर वाला मिलेगा. यस और नो? बोलो, बड़े ट्रायंगल में से नीचे का माइनस करेंगे तब जाके ऊपर वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा? यस सर. और एक चीज और, यहां पे बीडीपी में से डीआरसी माइनस नहीं हो पाएगा, बीडीपी में से तो डीपीसी माइनस हो पाएगा. तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को फ्लिप करके लिखना पड़ेगा. एलएचएस इधर लिखनी पड़ेगी, आरएचएस इधर लिखनी पड़ेगी, तब जाके फिर सब्ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा. चलो लिखते हैं. नाउ वी हैव, मैं दोनों गिवन इक्वेशंस लिख रहा हूं. हमारे पास क्या क्या है, वी हैव, पहली गिवन इक्वेशन है एरिया डीआरसी इक्वल टू एरिया डीपीसी. ये तो है इक्वेशन 1. एंड दूसरी जो भी गिवन है आपको, बीडीपी एआरसी की इक्वल, लेकिन मैंने क्या कहा, फ्लिप करके लिखो. पहले ये लिखो फिर बाद में ये लिखो. एरिया एआरसी, 1 सेकेंड बच्चों, 1 मिनट और. बताओ
पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे एरिया ARC, बाद में एरिया BDP। एरिया ARC इक्वल टू एरिया BDP, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे मेरे पास स्पेस बचा नहीं, इन दोनों के सामने लिख देना गिवन है दोनों पॉइंट्स, ऐसे कॉमन ब्रैकेट लगा के लिख देना गिवन है। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो। नाउ subtracting equation 1 from equation 2 we get subtracting equation 1 from equation 2। तो equation 2 का LHS लो पहले, एरिया ARC, माइनस इक्वेशन 1 का LHS लो, एरिया DRC, और इक्वेशन 2 का RHS लो, एरिया BDP सॉरी, माइनस इक्वेशन 1 का RHS लो, एरिया DPC। ठीक है, करो माइनस। ARC में से DRC गया, देखो भी देखो, ARC तो ये बड़ा ट्रायंगल है, ARC ये बड़ा ट्रायंगल है, इसमें से DRC गया, दैट मीन्स ये नीचे वाला ट्रायंगल गया, ये वाला गया। क्या बचा बोलो, कोई बच्चा बोल के बताओ क्या बचा? ADC, ये वाला ट्रायंगल बच गया ADC, एरिया ADC, एरिया ADC। चलो अब BDP में से DPC घटाना है, BDP, ये बड़ा ट्रायंगल में से घटाना है DPC, अगेन ये नीचे वाला ट्रायंगल है DPC, ये कम हो गया। बोलो क्या बचा, बोल के बताओ। BDC सेम बेस पे बोलो ना, जैसे उसको ADC बोला तो उसको BDC बोलो, BDC, एरिया BDC। क्लियर है यहां तक? बोलो, क्लियर है यहां तक? बोलो भाई। यस सर। साक्षी क्लियर है? श्रेष्ठ, जानवी? ओके, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ADC और BDC, इनका एरिया इक्वल कर दिया आपने, है ना? इनका एरिया कर दिया आपने इक्वल। ADC BDC सेम बेस पर आ रहे हैं क्या, चेक करो, बिल्कुल आ रहे हैं। ADC BDC एंड BDC सेम बेस पर आ रहे हैं। सेम बेस क्या है? DC। और किन दो लाइंस के बीच में आ रहे हैं? DC और AB के बीच में आ रहे हैं, उनका एरिया इक्वल है, तो ये दो लाइंस हो जाएंगी पैरेलल, AB पैरेलल DC हो जाएगा, इससे प्रूव हो जाएगा कि वो एक ट्रेपेजियम है। नाउ triangle ADC and triangle BDC lie between the same parallel word मत यूज करना, पहले की तरह lie between the same lines बस, क्योंकि पैरेलल तो हमको प्रूव करना है। सेम लाइंस कौन सी होंगी? AD एंड BC, सेम लाइंस, AD एंड DC, नहीं सॉरी, कौन सी है बोलो, लाइंस कौन सी हैं? AB एंड DC, AB एंड DC। मैं नहीं दिख रहा हूँ यार, थोड़ा नीचे करो। हल्का सा मामूली सा नीचे और करो ना, मामूली सा, ये तो ऊपर कर रहे हो आप। ठीक है, अब ठीक है। हाँ पूरा कवर हो रहा है। AB एंड DC एंड ऑल्सो ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा है बोलना जरूर? DC। सेम बेस DC। ऑल्सो इनका एरिया भी इक्वल है। ये कहां से पता चला कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है? बोलो। ऑल्सो एरिया ADC इक्वल एरिया BDC। बोलो कहां से पता चला कि इनका एरिया इक्वल है? ऊपर अभी तो प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। तो एरिया इक्वल है, सेम बेस पर हैं, तो लाइंस हो जाएंगी पैरेलल, सो AB पैरेलल हो जाएगा DC। सो AB
पैरेलल हो जाएगा डीसी, और एक बार ए बी पैरेलल डीसी हो गया तो एबीसीडी इज ए सॉरी पैरेललोग्राम नहीं, ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। ये हो गई आपकी दूसरी बात प्रूव्ड। चाहो तो एक लास्ट लाइन और लिख सकते हो कि हेंस दोनों क्वाड्रिलेटरल कंबाइन करके कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी और जो नीचे वाला था क्वाड्रिलेटरल डीसीपीआर बोथ आर ट्रेपेजियम। ना भी लिखो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर उसको प्रूव कर दिया, इसको नीचे प्रूव कर दिया। ठीक है, समझ आया सभी को? यस सर। ओके बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसको आपको अपने आप करना है, डू योरसेल्फ। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं आपको। जैसे अभी अपन ने 16th क्वेश्चन में इसको ट्रेपेजियम प्रूव किया, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम प्रूव करना है। बड़ी आसानी से हो जाएगा। 16th कर लिया तो 15 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए पहले मैंने आपको डिफिकल्ट वन करवा दिया। देखो एक रफ फिगर बना लेता हूं मैं और रीड आउट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कि AC एंड BD एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो कि उसके डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से कि ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC का एरिया इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि वो जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है वो ट्रेपेजियम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम फिगर कौन सा बना है, हमको प्रूव करना है ABCD ट्रेपेजियम है, तो बनाएंगे तो हम ट्रेपेजियम ही, बट उसको मानेंगे नहीं कि वो ट्रेपेजियम है, उसमें प्रॉपर्टीज नहीं लगाएंगे ट्रेपेजियम की, उसको एक साधारण क्वाड्रिलेटरल ही की तरह ही डील करेंगे, है ना, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि वो ट्रेपेजियम है। तो बना दो एक ट्रेपेजियम, लेट्स से कि ये एक ट्रेपेजियम है ABCD। ठीक है, ABCD, और इसके डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं, लाइक दिस AC एंड BD O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब सुनो, एरिया ट्रायंगल AOD का एरिया ये वाला एरिया, ट्रायंगल AOD दिख रहा होगा आपको, एंड BOC का एरिया ये वाला, ये दोनों एरिया इक्वल है। तो ऐसा काम अपन पहले भी एक क्वेश्चन में करके आए हैं, उसमें पता है क्या था, ट्रेपेजियम गिवन था, ट्रेपेजियम गिवन था और ये अगल बगल के ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। अब जस्ट उसका रिवर्स क्वेश्चन है कि अगल बगल के ट्रायंगल का एरिया इक्वल गिवन है और आपको प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम है। तो लॉजिक वही यूज करेंगे हम। ठीक है, जैसे जो हमने नीचे यूज किया। देखो अगर मेरे को गिवन है कि एरिया AOD, 1 सेकेंड, मुझे गिवन है एरिया AOD इज इक्वल टू एरिया BOC, ये चीज मुझे गिवन है। तो अगर मैं ये कॉमन एरिया OAB, ये नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये दोनों में ऐड कर दूं, जरूर नहीं ये वाला ऐड करो, आप ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया भी ऐड कर सकते हो, OCD का भी ऐड कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो। तो सपोज करो मैं एरिया OAB इसमें ऐड करूं और उसमें भी ऐड करूं, दोनों में ऐड करूं एरिया OAB, दैट मीन्स ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मैंने दोनों में ऐड कर दिया। रुको कलर चेंज करके बताता हूं। दिस एरिया, इफ आई ऐड दिस एरिया टू बोथ द ट्राइंगल्स, टू बोथ साइड्स, मतलब इस एरिया में भी और इस एरिया में भी, तो देखो क्या होगा। जैसे मैं ये वाला एरिया, मान लो कि ये ट्रायंगल नंबर 1 था, ये ट्रायंगल नंबर 2 था, और जैसे मैं ये ट्रायंगल नंबर 3, ये दोनों ऐड करूंगा, 1 and 3 ऐड करूंगा, तो दिस विल बिकम ट्रायंगल DAB, एरिया ट्रायंगल DAB, दिस विल बिकम एरिया ट्रायंगल DAB। उधर आ जाओ, इक्वल टू RHS में आ जाओ, BOC और AOB, BOC दैट मीन्स ट्रायंगल नंबर 2 विल बी एडेड टू दिस कॉमन एरिया 3 वाला, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो दिस विल बिकम एरिया ट्रायंगल CAB, एरिया ट्रायंगल CAB। तो बेसिकली हमारे पास ये आ चुका है कि एरिया ट्रायंगल DAB इक्वल टू एरिया ट्रायंगल CAB। देखो इनमें कॉमन बेस आ रहा है AB कॉमन बेस है, और ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं AB और DC लाइंस के बीच में लाया करते हैं। तो अगर दो ट्राइंगल्स दो लाइंस के बीच में लाया करें, सेम बेस भी हो और दोनों का एरिया भी इक्वल हो, देन वो दोनों लाइंस जिनके बीच में वो लाया कर रहे हैं वो दोनों पैरेलल हो जाएंगी। DC पैरेलल भी वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी अपने क्वेश्चन नंबर 16 में 2 बार यूज किया, इसमें तो फिर भी एक बार यूज करना है। DC पैरेलल भी हो जाएगी, एक पेयर सामने वाला अगर पैरेलल हो गया तो ABCD इज ए ट्रेपेजियम। तो करीब तो मैंने क्वेश्चन करवाई दिया है, अब आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। सो मार्क दिस क्वेश्चन एज होमवर्क, डू योरसेल्फ। कल का आपका ऑफ रहेगा, परसों की
डाउट क्लास रहेगी फॉर दिस चैप्टर, उसके अगले दिन इस चैप्टर का संडे को मोस्ट प्रोबेबली हम इसका टेस्ट लेंगे। तो कल आप एंजॉय करो। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। अच्छे से पतंग उड़ाना, थोड़ा खुद का ध्यान रखना, गिर पड़ मत जाना। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क जरूर कर लेंगे, अगर होमवर्क नहीं किया तो फिर परसों शामत आ जाएगी, याद रखना है ना। एंड परसों इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप परसों की क्लास में लेके आएंगे, डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।